हे सर्वशक्तिवान परमेश्वर परम पिता परमात्मा, कर कर के बाहरी समस्त सृष्टि को पैदा करने वाले पालन एवं श्रृंगार करता हजार अमर अविनाशी अच्छे रवि रघुतर स्वयं ओंकार, मैं आपका सेवक श्याम आपको अपने अंग संग जानकर मानकर पहचान कर शाश्वत सत्ता दिव्य महाशक्ति ऊर्जा स्रोत को हृदय से समर्पित होकर आपसे दुआ और अरदास करता हूँ कि आप हमारे अंतकरण में अपनी दिव्य ज्ञान ज्योति को प्रकट कर जिस समस्त मानव जाति का भला हो। आज हम बात करते हैं परमात्मा को हम क्यों माने। आज उसका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का जो सब शक्तिवान परमेश्वर है, अजर अमर अविनाशी है। हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आज का दिन भी उसने हमें जीवन दिया, क्योंकि जीवन और मृत्यु का मालिक वही है। प्रिय सज्जनों, परमात्मा को हम क्यों माने, बड़ी विडंबना है। परमात्मा ने मनुष्य की रचना इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में की। परमात्मा ने मनुष्य की रचना इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में की। मनुष्य के शरीर में इतनी अधिक क्षमता है कि वह चाहे तो देवताओं से भी उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के शरीर में इतनी अधिक क्षमता है और इतना वो चाहे तो उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है देवताओं से भी। क्यों कर सकता है? जब इतने सर्वशक्तिवान परमेश्वर की बात हो रही है तो वो इतना सर्वशक्तिवान है, इतना सर्वशक्तिवान है कि उसको सर्वश्रेष्ठ प्राणी जितने जीव हैं संसार के उनमें सब में श्रेष्ठ माना गया है। और इतनी उसकी क्षमता भी है। यहां सहज ही ये प्रश्न उठता है कि इतनी अधिक शक्ति की संभावना है, इतनी अधिक शक्ति की संभावना होने के बावजूद, इतनी अधिक शक्ति की संभावना होने के बावजूद भी मनुष्य तनावग्रस्त क्यों है? फिर भी तनावग्रस्त क्यों है? हालत ऐसे हैं कि जिससे भी हाल चाल पूछो वही रोना शुरू कर देता है। जिससे भी हाल चाल पूछो वही रोना शुरू कर देता है। क्यों करता है? भाई तू सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, दुनिया का इतना ताकतवर इंसान है, तू देवताओं से भी ज्यादा शक्ति रख सकता है। ऐसा लिखा है वेदों में कि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि वो देवताओं का स्थान भी प्राप्त कर सकता है। फिर तू रोता क्यों है? कोई औलाद के कारण दुखी है। हम क्यों माने परमेश्वर को? फिर हमारे औलाद क्यों नहीं पैदा हो जा रही है? कोई औलाद के लिए दुखी है तो कोई औलाद ना होने के कारण दुखी है। कोई औलाद के लिए दुखी है, कोई औलाद ना होने के कारण दुखी है। कोई पत्नी से दुखी है तो कोई अभावित होने से दुखी है। कोई आयकर वालों से दुखी है तो कोई आय ना होने के कारण दुखी है। इन कारणों से जो इन कारणों से मुक्त है तो कोई इस कारण दुख में डूबा है कि फला आदमी मुझसे आगे क्यों निकल गया, जबकि मैं वहीं खड़ा हूं। इसी प्रकार दुख का पहिया जीवन के पथ पर सरपट दौड़ा चला जाए। लेकिन मानव अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है, अपने तत्व उस पार ब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचानता, इसलिए तो दुखी है। जीवन नैया तो चलती है। मनुष्य को पैदा किया परमेश्वर ने, उसको अक्ल दे दी, उसको बुद्धि दे दी और उससे कहा कि जा तू अपने हिसाब से कार्य कर। अब भला और बुरा तेरे हाथ में है। अगर मनुष्य चाहे तो कहा है कि वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमां की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। जो आसमान छूने का हौसला रखते हैं उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की, उनको परवाह नहीं होती।
क्या हम ऐसे जीवन कर पा रहे हैं? गरजते बादल कभी बरसते नहीं, गरजते बादल कभी बरसते नहीं, बरसते बादल कभी गरजते नहीं। यूं तो तन्हाई में भी आंसू निकलते हैं, यूं तो तन्हाई में भी आंसू निकलते हैं, लेकिन गम के आंसू कभी चमकते नहीं। लेकिन जिसके अंदर गम बैठा हुआ है कि मैं दुखी हूँ, पत्नी से दुखी हूँ, औलाद से दुखी हूँ, मेरी औलाद नहीं हो रही है या ज्यादा हो गई है तो मैं उससे दुखी, इन सारे कारण से वो दुखी है और हमेशा इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। लेकिन कभी अपने पिता को, जो परम पिता है, उसको पहचानने की, उसको जानने की, उसकी मनन करने की कभी कोशिश नहीं करता है। यथार्थ के वर्तमान धरातल पर, यथार्थ मतलब बेकार के, वर्तमान धरातल पर उतरकर देखते हैं तो पाते हैं कि तनावग्रस्त जीवन की बात कहीं अधिक सत्य दिखाई देती है। तनावग्रस्त जीवन की जो बात है कहीं अधिक सत्य दिखाई देती है। मैं करीब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, एक बुक देखी थी मैंने, और उस बुक में क्या लिखा हुआ था हम विचार करें। एक क्लास की बुक थी और क्लास की बुक में उसमें आता था, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ। आप सबको भी मालूम होगा इसमें कि लिखा हुआ है, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जा अब मुड़ेरे पर खड़ा। मुड़ेरे मतलब एक दीवार पे खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं झट हो उठा बेचैन सा, मैं झट हो उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लोग लगे देने मूठ कपड़े की, लोग जो वहां खड़े हुए थे, लोग लगे देने मूठ कपड़े की, ऐठ बेचारी दबे पाम चली, ऐठ बेचारी दबे पाम चली। जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझने मुझको यूं ताने दिए, तब समझने मुझको यूं ताने दिए, ऐठ तू किस लिए इतना रहा, ऐठ तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कभी हमने ये पढ़ा था छोटेपन में, लेकिन उस समय तो किताब के हिसाब से पढ़ लिया, समझ में नहीं आई। जब बड़े हुए तो एक डायरी में लिखा हुआ था मेरी में ये शब्द, बहुत पुराना, तो मैंने देखा इंसान का जीवन क्या है। इंसान का जीवन एक तिनके के समान है। एक तिनका भी हम ताकत पे अभिमान करते हैं, पैसे पे अभिमान करते हैं, अपने बल पे, विद्या पे अभिमान करते हैं। एक आदमी नदी में जा रहा है, पार करने के लिए उसने मल्लाह से कहा, भाई मुझे नदी को पार करा दो। और बड़ा टाई फाई पहने हुए है, सुंदर है, खूबसूरत है, किताबें लगी हुई है, उसके हाथ में पेन लगा हुआ है, उसकी जेब में, मतलब विद्वान है, दो पेन लगे हुए हैं। तो देखा तो बाबूजी हैं, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, नाव में बैठ गए। नाव वाले जब बीच मझधार में जैसे ही नाव जैसे बीच मझधार में आई, तो वो मल्लाह से कहने लगा, भाई आप कितने पढ़े हैं? कहने लगा, बाबूजी मैं तो बिल्कुल पढ़ा नहीं, अनपढ़ हूं मैं तो। तेरे तन पर कोई कपड़ा भी नहीं है, एक लंगोटी बांधे हुए है तू? कि हाँ बाबूजी, क्या करूं, पेट भरता हूँ, बच्चों का पालन करता हूँ। वो कहने लगा, टाई वाला आदमी, कि तेरी तो आधी जिंदगी यूं ही निकल गई। अब वो बेचारा गरीब आदमी वो चुप हो गया। कहने लगा, हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं आप। जब सही कह रहे हैं, आगे चलते चले गए। थोड़ी दूर पर जाके एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक तूफान आया, पानी के अंदर नाव उलट पुलट करने लगी। जब उलट पुलट करने लगी तो नाव पलट गई और वो पानी में गिर गए।
टाई वाले साहब जब गिर गए पानी के अंदर तो उस मलाह ने कहा, बाबूजी आप तैरना जानते हैं? उसने कहा, मैं तो तैरना नहीं जानता हूं। तो मेरी तो आधी जिंदगी गई थी, मेरी तो केवल आधी जिंदगी गई थी, लेकिन आपकी तो पूरी जिंदगी ही जा रही है। तैरना नहीं आया, इस संसार रूपी नौका में तैरना नहीं आया, और तैरना आ जाता तो निकल जाते। हम दूसरे को तो दोषारोपण करते हैं कि तेरी आधी जिंदगी चली गई, तूने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन अपने आप को खुद को नहीं पहचाना। जब हमने खुद को नहीं पहचाना तो हमारी तो पूरी जिंदगी यूं ही जा रही है। हम उस तत्व को जानते ही नहीं है। इंस्पेक्शन चल रहा है, क्लास के अंदर इंस्पेक्शन चल रहा है और डिप्टी साहब आए हुए हैं, सारी क्लास साफ सुथरी, बच्चे एक्यूरेट हैं और क्लास में बड़े साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। आ गए अचानक कमरे में, वो भी कभी टीचर रहे हो, प्रिंसिपल रहे हो, उससे उनका भी प्रमोशन होता है। देखा उन्होंने तो उन्हें मालूम है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं पीछे बैठते हैं। तो उन्होंने एक बच्चे को पीछे से उठाया जो बड़ा शरारती था, तो टीचर ने पहले इसको समझा दिया था, चुप रहना तू, ऊधम नहीं करना, कल इंस्पेक्शन है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी स्कूल की। तो यानी ठीक है साहब। अब वो आ तो गया, पहले तो मना करी थी लेकिन वो आ गया, उसको उठाया, वन की बता शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? बच्चा तो कपकमाने लग गया, डर गया। उसके सारे लोग मेरे ऊपर रोज इल्जाम वैसे लगा देते हैं कि मैं शरारती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि शिव जी का धनुष कहाँ है। तो वो तो कहने लगा, मैं पिताजी की कसम खा रहा हूँ, भगवान की कसम खा रहा हूँ, चाहे किसी की कसम ले लो, मैंने तो देखा भी नहीं है और ना मैंने शिव जी का धनुष तोड़ा है। अब वो कहने लगे, डिप्टी साहब जो थे इंस्पेक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा टीचर से, अरे भाई क्या बात है जी, तुम्हारा बच्चा, मैंने पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है तो ये बता नहीं पा रहा, ये क्या बात है, कैसे पढ़ाते हैं आप? तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सर ये शरारती है, थोड़ा बदमाश है, हो सकता है इसने तोड़ दिया होगा, अब अभी क्षमा करें साहब। है ये टीचर भी ऐसे ही कह रहा है। उन्होंने कि प्रिंसिपल को बुलाओ। अब प्रिंसिपल को बुलाए, प्रिंसिपल से कहा कि भाई हमने आपके बच्चे से ये पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा कह रहा, मुझे पिताजी की कसम, माँ की कसम, भगवान की कसम, मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने तो देखा भी नहीं है, मैंने कहाँ है शिव जी का धनुष और कहाँ रखा हुआ है स्कूल में। आपके टीचर कह रहे हैं कि साहब ये शरारती बच्चा है, तोड़ दिया होगा साहब, गलती हो गई। तो प्रिंसिपल साहब जी आपके कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर? प्रिंसिपल कह लगे, साहब क्षमा करें साहब, हमारे स्टॉक में शिव जी का धनुष आया ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी निगाह में है कहीं तो मैं दूसरा बनवा दूंगा साहब, और अब कैसे भी करके उसे दूसरा बनवा कर रखवा दूंगा। आज संसार की वो स्थिति हो रही है, किसी को नहीं मालूम है कि वो पारब्रह्म परमात्मा के रात और दिन सर्वांगीण विकास का अर्थ तन मन आत्मा का पूर्ण रूप से विकास और संतुलन होना, ऊंची ऊंची डिग्री प्राप्त करके ऊंची गद्दी और पद पा लेना, लेकिन उस परम तत्व जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमारी मृत्यु का मालिक है, जीवन का मालिक है, सारे सुख संपदा देने का मालिक है, और फिर हम कहते हैं कि हम ईश्वर को क्यों माने? वो परमेश्वर है क्या चीज है, क्यों माने? क्योंकि सारी सृष्टि का संचालक तो वो कर रहा है, उसी ने तो सब कुछ किया है। लेकिन अपार संभावनाओं वाली बात भी गलत नहीं है। गहराई से सोचने पर पाते हैं कि वर्तमान तनावपूर्ण वातावरण के कारण क्या ही है जिसमें आदमी फंसा हुआ है। एक कारण तो यह है कि अधिकांश मनुष्य पारब्रह्म परमात्मा की छत्र छाया से दूर है। किससे दूर है? पहला कारण के परमात्मा की छत्र छाया से, जो पारब्रह्म सर्वशक्तिवान परमेश्वर है उसकी छत्र छाया से दूर है। उन्हें पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन की समस्त संभावनाओं और लक्ष्य क्या क्या है।
प्रकृति की रचना परमात्मा ने हर तरह से पूर्ण ही की है। प्रकृति की रचना परमात्मा ने पूर्ण ही की है। इसके बावजूद परमात्मा द्वारा रचित हर वस्तु में गुण अवगुण दोनों ही विद्वान है। तो कहीं अवगुण की मात्रा कम तो कहीं गुण की मात्रा कम, परंतु दोनों की ही मौजूदगी अवश्य मिलेगी। जहर एक भयभीत कर देने वाली वस्तु है। जहर जो है एक भयभीत कर देने वाली वस्तु है। अगर कोई इसका सेवन कर ले तो सीधा यमराज से संबंध बना लेता है। इसके विपरीत यदि इस जहर को एक निश्चित मात्रा में दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वही जहर रोग निवारण का कारण बन जाता है। आज संसार में हजारों संत महात्मा पीर पैगंबर पैदा हुए। उन्होंने केवल उस पार ब्रह्म परमात्मा की आवाज उठाई, उसको पहचानने, उसको जानने, उसका आराधना करने, उस पवित्र सत्ता को जानने के लिए ही उन्होंने अपनी किताबों में, अपने शास्त्रों में प्रकाश डाला। लेकिन मनुष्य कह रहा है मुझे अपने कसम है, अपने पिताजी की, अपने भाई की कसम है, माँ की कसम है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अरे कभी सोच विचार ही नहीं किया ये अंधकार क्या है? दिन और रात भी प्रभु की रचना है। रात अंधकार का प्रतीक है तो दिन रोशनी का। इंसान इन दोनों के बीच में ही विचरण करता है। संसार में देखा गया है कि अंधकार हमेशा हर जगह पांव जमाए रखता है। ये भी सत्य है कि अंधकार हर जगह पांव जमाए रखता है, जबकि रोशनी आती जाती रहती है, शायद ही कहीं से स्थायी रूप में होगी। जबकि अंधकार सर्वत्र मौजूद है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म की रोशनी से परिपूर्ण थे। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म की रोशनी से परिपूर्ण थे, नाम के रंग में मग्न थे, किंतु अंधकार ईश्वरा के रूप में। लेकिन अंधकार जो था ईश्वरा के रूप में कब उनके जीवन में आ गया पता ही नहीं चला। आप सभी जानते हैं कि विश्वामित्र जी कैसे थे। अंधकार ने उसके पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। रोशनी की मौजूदगी में भी अंधकार किसी न किसी रूप में सामने आने से बाज नहीं आता। कहीं दरवाजे के पीछे परछाई के रूप में बैठा है, तो कहीं अलमारी के नीचे या रस्सी के रूप में कपड़ा लटक रहा है, तो वो सरेआम एक परछाई के रूप में मौजूद है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में भी अनेकों प्रकार की माया छाया के रूप में अंधकार बनकर मौजूद है। बड़े बड़े इस अंधकार में भटक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मेरे घर या मेरे जीवन में अज्ञानता, अवगुण रूपी अंधकार के लिए कोई स्थान हो, परंतु फिर भी बहते पानी की तरह वह अपने आप किसी न किसी रूप में आने से बाज नहीं आता। वह विवेक और बुद्धि की खिड़कियों को खुलने ही नहीं देता। जिस तरह जल रही बत्ती से धुआं उत्पन्न होता है और उस धुएं के कारण लैंप की रोशनी बाहर नहीं आ पाती, उसी तरह ब्रह्मज्ञानी के हृदय में भी अज्ञान कोई न कोई रूप धारण करके प्रवेश कर ही जाता है, जिसके कारण उसके मन में अनेक प्रकार के भ्रम पैदा हो जाते हैं। उजाले को देखने के लिए इंसान दान पुण्य करता है, पूजा पाठ का सहारा लेता है, परंतु जब ये कर्म अभिमान को जन्म देते हैं तब वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दानी समझकर अपने कर्मों का लोक दिखावे में परिवर्तन कर देता है। अंधकार एक दिन प्रभु के पास पहुंचा, परमेश्वर के पास, और कहने लगा, प्रभु उजाले ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं कहीं भी जाता हूं ये पहले ही आ जाता है।
मैं इससे बहुत परेशान हूँ, इसे समझाओ, कम से कम मुझे भी तो कहीं जगह रहने के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, मैं उसको प्रकाश को बुलाऊंगा, उस प्रकाश को बुलाऊंगा, प्रकाश से कहूंगा कि भाई तू इसको क्यों परेशान करता है, इसको कहीं जीने के लिए जगह छोड़ेगा कि नहीं। प्रकाश को बुला गया, उजाले को बुलाया गया। जब उजाला आया तो अंधकार भाग गया। उसने कहा भाई वो जो अंधकार है वो मेरे पास शिकायत लेके आया था कि ये प्रकाश जो है मुझे कहीं भी जीने नहीं देता है, जहां मैं पहुंचता हूं वहीं पहुंच जाता है। प्रकाश कहने लगा प्रभु मैंने तो आज तक उस अंधकार को देखा ही नहीं है, मैंने तो आज तक जब से जन्म लिया है जब से उस अंधकार को देखा ही नहीं है। मैंने तो हमेशा ही कोशिश की है कि कम से कम उससे मुलाकात कर लूं, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं मुझे। तो जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार कैसे आ जाएगा। वहां तो आने का छुप जरूर सकता है, पर्दे के पीछे, खिड़कियों के पीछे, दीवार के पीछे कहीं छुप जरूर जाएगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत के सामने अंधकार कभी भी टिक नहीं सकता है। हम देखते हैं यह भाव से अंधकार समाप्त नहीं हुआ और दूसरा अंधकार आरंभ हो जाता है। यह भाव उसे फिर वहीं ले आता है जहां अंधकार से मुक्ति पाने हेतु रोशनी की कल्पना की जाती है। तो कहने का भाव यह है कि अंधकार जो है इंसान ने अंधकार को दूर करने के लिए जो भी साधन अपनाया, अहंकार उन्हीं का उपयोग करके और अधिक बलशाली होता चला गया। क्योंकि उसने बीच में क्या हुआ, बीच में उसने जन्म किसको दे दिया। प्रकाश हमारे जीवन में आया, लेकिन जन्म किसको दे दिया उसने, अहंकार को। जब अहंकार को जन्म दे दिया तो फिर ना तो प्रकाश रहेगा, वो तो अंधकार पर रह गई। एक महात्मा थे, अपनी कुटिया में रहते थे, आराम से अपना प्रभु का नाम लेते थे, अपनी भक्ति कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, उनकी ये वर्षों से हमारे यहाँ रहता है, बड़ा गरीब है। तो उन्होंने उसके पास गए, उससे कहने लगे जी हीरा रखा है मेरे पास, महाराज आप इसको लेके और आप अपने जिंदगी का सुख भोग सकते हैं, इसको बेच के जैसे भी आप कर सकते हैं। उन्होंने उसको अपनी कुटिया के छप्पर में लगा दिया, और लगा दिया। बहुत दिन के बाद उन्होंने कहा अब तो बहुत पैसे वाला हो गया वो महात्मा। पहुंचे इसको देखने के लिए, तो देखा तो वो तो जैसा था वैसे ही था। उन्होंने कहा महाराज मैंने आपको वो हीरा दिया था, वो कहाँ है। तो वो छप्पर में लग रहा है। छप्पर में क्यों लगा दिया आपने, वो तो बहुत कीमती वस्तु है, आप चाहते तो आप बहुत धनवान हो जाते। उन्होंने कहा मुझे क्या करना है इन सारी चीजों का, मेरे पास तो प्रभु का धन है, मैं राजाओं का राजा हूं। जिसके पास उस प्रभु का धन होता है वो कंगाल नहीं होता है। आपकी भावनाएं गलत हैं। उन्होंने उसको दिया और वापस कर दिया उन्होंने। तो जब उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान की पूर्ति हो जाती है, परमात्मा से संबंध हो जाता है, तो वो मनुष्य कभी भी माया में लिप्त नहीं होता है। आप देखें, समय, साथ और रिश्ते, समय, साथ और रिश्ते, इन तीनों पर कीमत का लेवल नहीं होता है। समय, साथ और रिश्ते, इन तीनों पर कीमत का लेवल नहीं होता है। जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। जब हम अहंकार बस उस परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, उससे संबंध नहीं बना पाते हैं, तो फिर हमें उनकी कीमत का एहसास होता है। अब सवाल यहां आता है कि हम क्यों माने।
हम परमेश्वर को क्यों माने? अरे भाई, सृष्टि का मालिक है, इसने हमें जीवन दिया है, सारी हमारी जीवन को चलाने वाला है, सारी सुविधाएं हमें प्रदान करने वाला है, तो हम किसको माने? एक पिता है और पिता ने हमें पैदा किया, और पैदा करने के बाद हम कह रहे हैं कि जा, तू हमारा कोई नहीं लगता है। या तो पिता की जानकारी नहीं है कि पिता कौन सा है। अगर जानकारी है तो हम कभी उस पिता को ये नहीं कह सकते हैं कि तू हमारा पिता नहीं है। कोई अच्छा कार्य करते हैं हम, कोई आप देखते हैं कोई अच्छा से अच्छा कार्य करते हैं, आप मुहूर्त देखते हैं, पंडित जी के पास जाएंगे, वहां जाएंगे, ज्योतिषियों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई फलाने मुहूर्त में हमें मकान बनवाना है, और मकान बनवाने के लिए हमें मुहूर्त बताइए कौन सा अच्छा है। शुभ मुहूर्त देखते हैं और शुभ मुहूर्त में वो कार्य करते हैं। और बुरा कार्य करने के लिए, अगर हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो क्या कभी हमने मुहूर्त देखा? कभी नहीं देखा। फिर हमारे जीवन में सुख कहां से आ सकता है? घर बनवाया, मकान बनवाया हमने, बहुत आलीशान मकान, बहुत कोठी अच्छी है, चमकदार है, चमक रही है, लेकिन आगे क्या लगा दिया हमने? एक शैतान का फोटो। उस मकान के शानदार आलीशान कोठी है, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? एक शैतान का फोटो, जिसके दांत निकले हुए हैं, चेहरा काला है, बड़ा अजीब टाइप का है, और उसको दरवाजे पर टांग दिया हमने। फिर हम कह रहे हैं कि हमें सुख चाहिए प्रभु। अरे भाई, उसमें प्रवेश करने से पहले ही आपने बुरी आत्माओं का प्रवेश कर दिया। आपने पहले ही उसमें बुरी आत्माओं का प्रवेश कर दिया, तो फिर आप ईश्वर को कहां से पाओगे? उस परमपिता परमात्मा को कहां से पाओगे? कैसे उसका वास होगा वहां पर? हमारे पास देवताओं की कोई कमी नहीं, असंख्य देवता हैं, असंख्य देवी देवता हैं, असंख्य ब्रह्मज्ञानी संत हैं। अरे किसी ऐसे सदपुरुष, महात्मा, महापुरुष की फोटो लगाएं जिससे हमारे जीवन में बरकत हो, उनकी आशीष प्रदान करें, उन हमारे घर की बच्चों पे उनकी आशीष हो। लेकिन नहीं, हम न्योता किसको दे रहे हैं? हमारे घर को नजर नहीं लगेगी, इससे नहीं लगेगी। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो सर्वशक्तिवान परमेश्वर के आगे रुक सकता है। लेकिन मनुष्य की ये विकार है, इसको बीमारी कहना चाहिए, बीमारी है कि हम उनको छोड़ के हम ऐसी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम दुखी हैं। दुखी क्यों नहीं होंगे? परमेश्वर को मानना और उसके साथ में चलना, उससे संबंध बनाना, हाँ, तभी तो हमारा जीवन हम सुखी होगा। हम फिर कहते हैं हम कि हम ईश्वर को क्यों माने? जब हम दुखी होते हैं तब फिर हमें ईश्वर याद आता है। इसीलिए कहा है, आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में लिखा होता है डिलीट कर देना, इनबॉक्स कर देना, सेंड कर देना, सेव कर देना, ये सारी चीजें आती है मोबाइल के अंदर। मेरे मन में भी एक बात आई है कि अगर मोबाइल पे तो हम हर समय लगे रहेंगे, लेकिन मोबाइल का यूज कैसे करें? आपको यूज करना बता रहा हूं। हंसी को इनबॉक्स कर दें, हंसी को इनबॉक्स और आंसू को आउटबॉक्स कर दें। इसे नोट कर लेने, हंसी को इनबॉक्स कर दें, आंसू को आउटबॉक्स कर दें, गुस्से को डिलीट कर दें, क्रोध को डिलीट कर दें, मुस्कान को सेंड कर दें, प्यार को सेव कर लें और दिल को वाइब्रेट कर दें। फिर देखो जिंदगी में कितनी प्यारी, कितनी रंगीन रिंगटोन आएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। फिर एक बात दोहरा रहा हूं,
हंसी को इनबॉक्स कर दें, आंसू को आउटबॉक्स कर दें, गुस्से को डिलीट कर दें, मुस्कान को सेंड कर दें, प्यार को सेव कर दें और दिल को वाइब्रेट कर दें। फिर देखो जिंदगी में कितनी प्यारी रिंगटोन आएगी। इसलिए ये परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का मालिक है, इसको मानना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा जीवन दुखों से भरा होता है, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। हमें 84 लाख योनियों के, जो महात्मा कहते हैं 84 लाख योनियां होती है, उनके चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। हमें सीधा जब संबंध हमारा राजा से हो जाता है तो हमें कोई भी गार्ड या वहां के कर्मचारी रोक नहीं सकते हैं। जब हमारा सीधा संबंध है तो सीधे वो लोग और हमसे सैल्यूट मारेंगे और हम सीधे चले जाएंगे और राजा से मिल लेंगे। तो ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है। इसके आगे नमन करें जिसने हमें जीवन दिया है, इसका शुक्रिया अदा करें, इस जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों से आज मैं विराम लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, कि आपके जीवन में ये खुशियां आए और उस परमात्मा से संबंध बनाएं, उस सर्वशक्तिवान परमेश्वर से संबंध बनाएं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।